तो मैं इस पावन अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए, यहाँ पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से जुले बोलता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और इस पावन अवसर का ये बुद्ध पूर्णिमा का जो अवसर है, इसकी मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। मित्रों, आज देखो कि हमारा ये प्रोग्राम कितना सफल रहा। भगवान बुद्ध की कृपा से बर्फ के भी थोड़े थोड़े टुकड़े हमारे सामने आए और यह एक बड़ा शुभ माना जाता है। यहाँ पर विराजमान हिज इमिनेंस द्रुकपा थुकसे रिम्पोचे साहब, श्री थुपसन सेवांग साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वनरेबल डॉक्टर धम्मापिया सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, एडवोकेट श्री ताशी ग्यालसन साहब जो हमारे सीईसी हैं लद्दाख के लेके, श्रीमती रेंचन लामो जो हमारी मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, श्री स्टांजिन जोसफैर साहब जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, श्री गुलाम मेहदी साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर, श्री तासी नमग्याल साहब एग्जीक्यूटिव काउंसलर, एयर कमोडोर पीके श्रीवास्तव जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है यहाँ के, प्रोफेसर राजेश रंजन साहब जो हमारे वीसी हैं सीआईबीएस डीम टू बी यूनिवर्सिटी के, आचार्य स्टंजन वांगताक साहब जो प्रेसिडेंट हैं लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और ऑल भिक्खू एंड बुक्खनूज के, वेनरेबल संघ सेना साहब जो फाउंडर हैं महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के, श्री मोहम्मद अशरफ बर्चा साहब जो प्रेसिडेंट हैं अंजुमन इमामिया लेह के, डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब प्रेसिडेंट हैं अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह के, डॉक्टर डेचन चमगा साहब प्रेसिडेंट क्रिश्चियन एसोसिएशन लेह के, श्री बलबीर सिंह प्रेसिडेंट हिंदू महासभा लेह, श्री टोंडुक ताशी चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर सोनामलिंग टिबेटन सेटलमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज के सभी हेड यहाँ पर हमारे आदरणीय इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, मंक और नन्स और हमारे प्यारे स्कूल के बच्चे जो इतनी तादाद में यहाँ हैं, जिनको देख के हम सब बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं, मीडिया पर्सन्स, भाइयों और बहनों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये इतना पवित्र पावन अवसर है, ये जो वैशाख पूर्णिमा का, बुद्ध पूर्णिमा का, आप लोगों ने इतने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया है। हमको तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा संभव होगा कि इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, इतने अच्छी तरीके से इसमें इसका बंदोबस्त है, लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, लोगों के चेहरे पर एक उत्साह है और लोगों के चेहरे पर एक भगवान बुद्ध के प्रति एक श्रद्धा है। यह देख करके हमको बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं तो सभी को इसका श्रेय जाता है और हमारे जो शिवांग साहब हैं उनके टीम को मैं खास बधाई देता हूं इसके इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मित्रों, मैं बनारस का रहने वाला हूं और हमारे जहां का रहने वाला हूं उससे थोड़ी ही दूर पर एक बहुत पवित्र जगह है सारनाथ।
आप लोगों को मालूम है कि हमारे भगवान बुद्ध वहीं से शिक्षा दीक्षा शुरू किए थे। और मैं जब छोटा था तब से मुझे वहां पर जाने का अवसर मिलता था। तो छोटेपन में इतना समझ में नहीं आता था। तो जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा तो हमारे टेक्स्ट बुक में, हमारे इंग्लिश के कोर्स में एक किताब थी और किताब का नाम था लाइट ऑफ एशिया, माने कि एशिया की रोशनी। तो हम लोगों ने जब पढ़ा, मैंने पढ़ा उसको, तब मुझे पता लगा कि भगवान बुद्ध क्या थे, उनका त्याग क्या था, क्या उनका अद्भुत रोल था मनुष्य की जिंदगी में। और उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं अभी भी वो लाइट ऑफ एशिया बुक अपने पास रखता हूं, हमारे पास है वो अभी भी। मित्रों, आप लोगों को मैं भगवान बुद्ध के बारे में तो मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि हम एक सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को हमसे ज्यादा पता है। लेकिन जो भगवान बुद्ध की त्याग की भावना थी, छोटेपन से राजा के लड़के थे, राजमहल में रहते थे, राजसी सुख था, वो सब छोड़ करके वो चले गए और अपनी बीबी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए, छोटे बच्चे को, उनकी 7 उम्र में। और किस लिए गए? गए इसलिए कि मानव का कल्याण कैसे हो, इसके लिए गए। और यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उनकी शिक्षा दीक्षा सामने आई तो वो शिक्षा दीक्षा बहुत तपस्या के बाद आई, और उस तपस्या में उन्होंने बड़े संकट, अपने फिजिकल सुख को छोड़ करके तपस्या की, फिर ज्ञान मिला। मित्रों, वो इतना अद्भुत ज्ञान था, इतना बड़ा ज्ञान था, इतना मानव कल्याण के लिए इतना बड़ा ज्ञान था कि वो बुद्ध धर्म हमारे देश में फैलने लगा। नालंदा में, जिसका जिक्र अभी हुआ है, नालंदा में यूनिवर्सिटी बन गई। हजारों की संख्या में वहां टीचर्स, हजारों की संख्या में वहां शिक्षार्थी, और उनके शिक्षा के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विदेश से लोग आने लगे। और वहां शिक्षा का भंडार क्या था? शिक्षा का भंडार अद्भुत, अपार। क्या लाइब्रेरी थी, क्या जगह थी। अभी भी उसके जो खंडहर वहां पर पड़े हैं, आप बिहार में नालंदा में जाएं, देखें तो ताजुब होता है कि उस वक्त इतना यह विकसित था। और वो क्या वक्त था? वो 11वीं शताब्दी, वो 12वीं शताब्दी थी, 12वीं शताब्दी। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात हो गई, बहुत अनफॉर्चुनेट बात हो गई। 1197 में एक लुटेरा बख्तियार खिलजी, उसने अटैक कर दिया, और वहां पर जितने शिक्षार्थी थे, जितने पढ़ाने वाले थे, सभी लोग पीस, लव, अफेक्शन, इसमें विश्वास करते थे। उनके पास तो पत्थर भी नहीं था, छोटे कोई डंडा भी नहीं था। वो तो पीस के लिए रहते थे, पीस के लिए, अफेक्शन के लिए, लव के लिए, कल्याण के लिए वहां पर पढ़ाई होती थी, वहां पर इसीलिए लोग रहते थे। और विदेशों तक यही बात सबको मालूम थी, और सब वहां पर इसीलिए आते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि 1197 में नालंदा के ऊपर अटैक हो गया, वहां पर लोगों को मार दिया गया, और वहां की जितनी किताबें थी जला दी गई। और आप लोगों को सबको मालूम है कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वहां पर कई महीने तक आग जलती रही, किताबें नष्ट होती रही, बड़ी पीड़ा हुई।
तो जो मेन हमारा शिक्षा का केंद्र था बुद्ध धर्म के लिए हमारे देश में, वो विनाश उसका हो गया। लेकिन इस धर्म में इतनी ताकत है, इस धर्म में इतना स्नेह है, इस धर्म में इतना प्रयास है, इस धर्म में इतनी कल्पना है, इस धर्म में इतनी दूरदर्शिता है कि यह धर्म खत्म नहीं हुआ। बर्मा गया, सिलोन गया, श्रीलंका गया, हर जगह गया और हर जगह यह फैल गया, हमारे देश में कम हो गया। लेकिन खुशी यह है कि आज भी आप लोग इसको याद करते हैं, इसको पालन करते हैं, इसको मनाते हैं। मित्रों, यह तो विधि का विधान है। मैं कई ऐसे मैं श्रीलंका में बहुत दिन तक था, वहां पर मैंने देखा धर्म का किस तरीके से लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हुए हैं, इस धर्म से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसमें कुछ बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, बड़े प्रैक्टिकल इसमें सुझाव हैं, बड़ी प्रैक्टिकल कल्पना है, बड़ी प्रैक्टिकल शिक्षा है जो कि आज भी एप्लीकेबल है। जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 तथ्य है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के लिए मार्ग है। तो जब भगवान बुद्ध यह कहते हैं तो बात सही है, अपील करती है, प्रैक्टिकल है और कितनी उम्दा बात है। और जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो भाई, इसके लिए रास्ते हैं, मार्ग हैं और 8 मार्ग हैं, और उसमें जब मार्ग शुरू करते हैं तो पहला शब्द उसमें होता है सम्यक। सम्यक, सम्यक माने उत्तम। तो भगवान बुद्ध का जो मार्गदर्शन है वो उत्तम से शुरू होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उत्तम दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, फिर सम्यक संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और फिर कहते हैं कि सम्यक वचन होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के बीच में जो एक काम करने वाला जो बहुत फर्स्ट इवेंट है वो कम्युनिकेशन है। आप क्या बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, अगला उससे प्रभावित होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक वचन, फिर उन्होंने कहा सम्यक कर्म, सिर्फ बात बोल के नहीं, सम्यक कर्म ही होना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि आजीविका भी सम्यक होनी चाहिए, और भगवान ने कहा कि उसके साथ साथ आपको शरीर को इसको ठीक रखने के लिए आपका सम्यक व्यायाम भी होना चाहिए। अब देखिए कितनी उम्दा, कितने अच्छे अच्छे ये मार्गदर्शन है। फिर कहा कि आपकी याददाश्त भी सम्यक होनी चाहिए, अच्छी बातें याद करें, अच्छी बातें याद करेंगे तो कर्म भी अच्छा होगा, विचार भी अच्छे होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि सम्यक मेडिटेशन, सम्यक आपका समाधि होनी चाहिए। मित्रों, आप सोचो, खास तौर से मैं अपने बच्चों को कह रहा हूं कि अगर आज आप यह 8 रास्ते पालन करते हैं तो आप एक उम्दा नागरिक होंगे, आप एक अच्छे सिटीजन होंगे, आप एक अच्छे बेटे होंगे, आप एक अच्छे बाप होंगे, आप एक अच्छे माताएं, जो हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, अच्छी माताएं होंगी, अच्छी बहनें होंगी। तो ये कितना सार गर्भित है। तो मैं इसकी प्रतिष्ठा करता हूं कि ये हमारे बीच में एक ऐसे भगवान आए, एक ऐसे अवतार आए, एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने हमको ये बातें बताई और जो अनुकरणीय है, पालन करने लायक है। मित्रों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब विशाल पुरुष है, कल्पना अच्छी है, 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट भारत भारत सोचते रहते हैं। उनकी जो परिकल्पना है, उनका जो ध्यान है, वो यह है कि हमारी जो बुद्धिज्म है, जो हमारी लैंग्वेज है इनकी, जो हमारी परंपराएं हैं, इसको हमेशा बरकरार रखें और इसका हम
इसको हम प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और प्रोपगेट करें। तीनों शब्द सुन लीजिएगा, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें और प्रोपगेट करें। ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि ये कल्चर विकसित हो, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मित्रों, आज का जो माहौल है भक्ति का है, श्रद्धा का है, श्रेय का है, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि आया हूँ, मैं अब नंबर 1 लद्दाखी हो गया हूँ। लद्दाख से हमको बहुत प्रेम है, लद्दाख से लगाव है और मैं लद्दाख का सेवक हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लद्दाख में हर तरीके का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। हम जब से यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बने हैं, 3.5 साल से ज्यादा हो गया, कई काम होने थे, तेज गति से होने थे, ज्यादा होने थे, दूर तक इसका प्रभाव पड़ना था। तो खैर जो भी है, हम इसको अभी तेज गति से ले चलना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे लद्दाख का विकास हो, हमारा लद्दाख 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे आगे हो, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से ग्रो करें, हमारे बच्चों को जीविका मिले, यह प्रयास है। और इसके लिए जो 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, वो भी मैंने तय कर लिया है। समय लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों में जहां पर इतना बड़ा क्षेत्र हो, लोग हों, समय लगेगा, लेकिन इसमें करप्शन फ्री और डिले फ्री यह लद्दाख मैं बनाना चाहता हूं। इसका भी हमारा उद्देश्य है। मित्रों, मैं 2 आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं। पहला प्रॉमिस तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ पानी ये बहुत ही स्केर्स एक साधन है, पानी। तो इसका वेस्टेज आप खत्म करें, अनऑथराइज यूटिलाइजेशन खत्म करें, पानी को गंदा मत करें, और जो पानी के स्रोत हैं उनको आप अच्छी तरीके से उनको प्रिजर्व करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में 4 साल 5 साल बाद हमारे लिए पानी की इतनी मुश्किलात होगी कि उसके लिए जवाब नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जल जीवन मिशन है, माने कि रूरल एरिया में सबको जल जीवन देना। मैंने अभी एक टीम बुलाई हुई है सेंटर से 6 लोगों की, जो कि हर जगह जाएंगे, मुआयना करेंगे कि जो जल जीवन मिशन है वो किस तरीके से हुआ और कहां पर कमी रह गई और क्या करना है आगे। और इसका हमको जब प्लान मिलेगा तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो जल जीवन मिशन है वो 100% ये ठीक हो। और दूसरा, गंदगी। मित्रों, यह आपका लेह जो है बड़ा अच्छा शहर है, यहाँ पर बहुत विदेशी लोग आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि गंदगी न हो। जितने हमारे यहाँ वार्ड के मेंबर हैं और इनके जो काउंसलर हैं, उनसे मैंने बैठक भी की हुई है और उनसे कहा है कि आप लेह को बहुत साफ रखें, क्योंकि यहाँ हमारे सिर्फ भारत के नागरिक नहीं आते हैं बल्कि विदेश के भी नागरिक आते हैं, और वह जब वापस जाएं तो ये देख के जाएं कि हमारा लेह बहुत साफ है। मैंने अपने जो सीसी साहब हैं, ग्यालसन साहब, इनसे भी मैंने निवेदन किया हुआ है कि हम कुछ पार्क भी बना दें भीतर लेह में। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमको स्कोप है पार्क बनाने का, हम पार्क बना दें जो कि ए क्लास का हो, जहां पर हम लोग, हमारे बच्चे भी जाके बैठे, हमारे बुजुर्ग भी जाके बैठे और बाहर के लोग आए वो भी बैठे। तो ये हम करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है ग्यालसन साहब बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, ये काफ़ी इफेक्टिव आदमी है और इनको ये बात इनको भी अच्छी लगती है, तो हम ये भी करें। मित्रों, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि
आपका पूरे डेवलपमेंट के लिए लद्दाख के या लद्दाख में कोई और विकास के काम के लिए, जन सुविधा के लिए आपका सहयोग चाहिए। और मुझे 100% यकीन है कि हमारे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सहयोग करेंगे और हमारी जो काउंसिल है और हमारी जो यूटी सरकार है आपके विकास में हमेशा रत रहेगी, प्रयास करती रहेगी। और मैं काफी आश्वासित हूं कि हमारा विकास होगा और तेज गति से होगा। बहुत धन्यवाद। जय भगवान बुद्ध, जय लद्दाख, जय भारत।